बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाहुस समद के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा और बहुत सारे लोग अल्लाहुस समद के वज़ाइफ करते हैं, अमाल करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा अल्लाहुस समद का अमल बताने लगा हूँ जिसे पढ़ते ही घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। ये खास अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। जो बंदा भी सिर्फ 100 बार अल्लाहुस समद पढ़ता है वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। फिर वो अल्लाह की बारगाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, इसको मिल जाता है। और ये खास बुजुर्गों का, अदब वालों का बताया हुआ तरीका है और इसको कई बार आजमाया जा चुका है। और खासकर इसका तरीका कार कुछ इस तरह से है, इसे पढ़ते ही आसमान के दरवाजे उस बंदे के लिए खुल जाते हैं, अर्श का दरवाजा उस बंदे के लिए खुल जाता है। जो बंदा भी इसको अल्लाहुस समद को, जो कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत है जिसको सूरह इखलास कहा जाता है, इसकी आयत नंबर 2 है और इसके बहुत ज्यादा वज़ाइफ किए जाते हैं। और मैं जो एक खास बिल्कुल थोड़ी तादाद का अमल आपको बताने लगा हूँ, इसकी बरकत और इसके मोजज़ात देख के बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूरत इखलास कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है। इसकी सिर्फ 4 आयत है और आयत नंबर 2 इसको आपने 100 बार और सूरत इखलास को आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। और फिर पढ़ने के बाद आप अपने हालात, अपनी कैफियत देख लेना। बंदे के जो भी जितने भी काम रुके हुए होते हैं वो सारे के सारे इस अमल के पहले ही दिन करने से सारे काम जो रास्ते बंद होते हैं वो खुल जाते हैं, सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए देखें अल्लाहुस समद पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद फरमाते हैं। अल्लाहुस समद के विर्द से आम लोगों को भी बेशुमार फ्यूज़ बरकत हासिल होते हैं और आज तक हो रहे हैं। जो शख्स ये चाहता है कि इसके कारोबार में खैर बरकत हो, रिस्क में वुसअत हो, इसको चाहिए कि अल्लाहुस समद को पढ़ ले। उस बंदे की कभी भी जिंदगी में जेब पैसों से खाली नहीं रहेगी और ये गारंटी है और हकीकत है। इससे बहुत सारे लोगों ने अमल से इस्तेफादा हासिल किया है और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ जो इस अमल को करके अजीबो गरीब जगहों से मालो दौलत हासिल कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अल्लाहुस समद को कैसे पढ़ना है और किस तरतीब के साथ पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। ये तमाम तर तफसीलात और खास तरीका जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है, इस तरतीब के मुताबिक इसको पढ़ के हमने अपनी जिंदगी के रुके हुए काम को और अपने लिए नए नए रास्ते कैसे अल्लाह की बारगाह से खुलवाने हैं, इस बात को हम मुकम्मल तौर पे समझते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल देखिएगा ताकि आज इस मुख्तसर अमल के जरिए आप अपनी हर मुश्किल, हर हाजत को हल करवा सके। क्योंकि ये अमल वो है कि इस अमल के करने के बाद दुनिया के किसी भी अमल की वजीफे की या किसी बाबे के पास जाने की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये अमल है ही ऐसा और ये क्योंकि खास अल्लाह वालों का है और आजमाया हुआ है। और जो बंदा इस अमल को करता है हकीकतन इस बंदे को गैबी मदद मिलती है। और जिस बंदे ने कभी भी अपनी आंखों से गैबी मदद का नजारा नहीं किया, इस अमल को करके देखिए अल्लाह उस बंदे की ऐसी गैबी मदद फरमाता है। देखिए सूरह इखलास कुरान मजीद की 30वें पारे की मुख्तसर सी सूरत है। इसको एक मरतबा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सूरत इखलास के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये कौन सी सूरत है। ये सूरत जरा पढ़िएगा एक मरतबा सब मेरे साथ मिलके, सब के सब इसकी बरकतें नसीब हो जाएंगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सूरत मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई है। इसकी सिर्फ 4 आयत, 15 कलमात और 47 हरूफ है। इसके सिर्फ 47 हरूफ है। और ये सूरत इखलास अपने पढ़ने वाले की दुनिया और आखिरत में जितनी भी तकलीफें हैं, दुनिया की जितनी भी तकलीफें हैं, किसी को देखें मालो दौलत की वजह से तकलीफ होती है, किसी को अपने घर बार की वजह से तकलीफ होती है, किसी को कोई वजह होती है, किसी की कोई वजह होती है। तो हर किस्म की तकलीफ को, जो दुनिया के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, जितने भी हैं, इन तमाम की तमाम तकलीफों को दूर करने के लिए ये सूरत काफी है। और इसी तरह आखिरत की जो तकलीफें हैं और इसी तरह कब्र की, क़यामत की होलनाक तमाम चीजों से दुनिया में भी मुश्किलात से छुटकारा मिल जाता है और इसे पढ़ने से आखिरत की मुश्किलात से बंदे को छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस सूरत को पढ़ के देखें, फिर अपने हालात देखिए कितनी जल्दी और कैसे बदलते हैं। सबसे पहले आपने वजू करना है और इसको आपने नमाज के बाद पढ़ना है। सूरत इखलास को पढ़ने का एक अलग तरीका है और अल्लाहुस समद को पढ़ने का एक अलग तरीका है, लेकिन आपने पढ़ना किस वक्त, इस बात को भी जरा समझिएगा कि एक हदीस पाक भी जरा सुनिएगा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सिर्फ एक मरतबा सूरह इखलास शरीफ को कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी कि सिर्फ इस सूरत को एक बार पढ़ा, अल्लाह इसको 100 शहीदों के अजर का सवाब देगा। तो पढ़ना सिर्फ एक बार है और सवाब 100 शहीदों जितना मिलता है। तो फिर दोस्तों इस सूरत को 10 बार पढ़े तो 1000 शहीदों के बराबर सवाब अल्लाह की बारगाह से जिस बंदे को रोजाना मिले, फिर वो बंदा अंदाजा लगाइए कि वो बंदा अल्लाह की बारगाह में कितना मुकर्रम और किस कदर वो अल्लाह के करीब, अल्लाह के खास बंदों में कैसे शामिल हो जाता है। फिर वो बंदा अपने लिए दुआ करे या किसी के लिए दुआ करे, अल्लाह इस बंदे की हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने सूरह इखलास को एक बार पढ़ा गोया इसने कुरान मजीद का तीसरा हिस्सा पढ़ा, जिसने इसे 2 बार पढ़ा गोया इसने 2 तिहाई पढ़ा, और जिसने इसे 3 दफा पढ़ा इसने एक मुकम्मल कुरान मजीद को खत्म किया। तो जिस खुश नसीब ने 10 बार पढ़ा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में
सुर्ख याकूत का घर बनाएगा, और दुनिया में भी अगर इसके पास अपना घर नहीं तो अल्लाह पाक इसको अपना घर अता फरमाएगा। ये इसका सबसे छोटा फायदा है। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि इस सूरत के बड़े बड़े फायदे कितने बड़े होंगे। और सबसे बड़ी चीज, जिस शख्स ने फराइज में सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह ताला इसे पढ़ने वाले और इसके वालिदैन को भी बख्श देता है। और अगर इसका नाम बदबख्तों के रजिस्टर में हो, अल्लाह ताला इसको मिटा के खुश नसीबों के रजिस्टर में लिख देता है। तो ये वो सूरत है, अगर इंसान का वक्त है और इंसान का नसीब बंद हो चुका है, मुकद्दर इसका जो शख्स अपना मुकद्दर संवारना चाहता है, अपनी मुश्किलात हाजतों को पूरा करवाना चाहता है, इस सूरत को सिर्फ 10 बार पढ़े और इसकी आयत नंबर 2 को सिर्फ 100 बार पढ़िएगा। तो फिर आप इसी दिन सिर्फ एक ही दिन के अमल से आपके हालात ऐसे बदलेंगे कि जैसे कभी खराब ही नहीं हुए थे। इस कदर ये सूरत अल्लाह की बारगाह से गैबी मदद करवाने वाली है। और नेकियां तो ऐसे निछावर होती हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इतने ज्यादा वो अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। यानी कि आप 10 बार पढ़ें तो आपको 1000 शहीदों जितना रोजाना सवाब अल्लाह की बारगाह से मिले। तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा मुकाम और किस मकाम पर आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। और इसलिए दोस्तों, आपने अब करना इस तरह से है कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक के बारे में बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कौन सा दुरूद पाक पढ़े, तो बजाय कमेंट में पूछने के मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। और कमेंट में आपने क्या करना है वो ये कि जो भी शख्स हमारी खुसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इसका सवाब हमारी तरफ कर दे। इंशाअल्लाह इस बंदे को जरूर बाजरूर दुआओं में शामिल किया जाएगा। और दुआओं के जरिए इंसान की तकदीर बदल जाती है मेरे भाइयों, मुकद्दर बदल जाता है, किस्मत बदल जाती है। और दुआएं मोमिन का हथियार है और दुआ ही तमाम इबादत का मगज है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अक्सर नमाज के बाद या जिक्र अज़कार के बाद या वजीफे के बाद दुआ नहीं मांगते। तो दर हकीकत यही गलती होती है। हम वजीफे में नाकाम भी इसी वजह से होते हैं, जब हम वजीफे को करने के बाद दुआ नहीं करते। अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपको ये शिकायत नहीं होगी कि मेरे वजीफे के अंदर तासीर नहीं या मेरा वजीफा काम नहीं करता। हर हाल में ये अमल करने वाला बंदा कामयाब होता है। जितने लोगों ने भी इससे पहले ये वजीफा किया है हमेशा कामयाब हुए हैं, कभी कोई नाकाम नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आप भी कभी नाकाम नहीं होंगे अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक वीडियो को मुकम्मल देखने समझने के बाद इस अमल को इसी तरतीब के मुताबिक करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है इसी के मुताबिक आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला खुश नसीब लोगों में आप शामिल हो जाएंगे। वो बंदा बड़ा ही खुश किस्मत है, बड़ा ही खुश नसीब होगा जो इस अमल को और अल्लाह समद को और सूरह इखलास को पढ़ेगा। तो दुरूद पाक के साथ आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है कि सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक जो दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसके अलावा आपने कोई दूसरा दुरूद पाक इस अमल के अव्वल आखिर नहीं पढ़ना। ये बात बड़ी अहम है। और बहुत सारे लोग जिनको दुरूद इब्राहिमी याद नहीं, वो याद कर ले और इसके बाद पढ़े। दुरूद इब्राहिम हर एक को याद ही होता है तकरीबन, लेकिन आपको अगर नहीं याद, कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी है, जिसको दुरूद इब्राहिमी याद नहीं हो, याद करके दुरूद इब्राहिम इसके अव्वल आखिर पढ़ना है। कोई दूसरा दुरूद पाक आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये खास अमल है और खास ही दुरूद पाक इसमें पढ़ा जाता है। और ये दुरूद इब्राहिम की तमाम दुरूदों पर सबसे ज्यादा फजीलत है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस तरह आपने दुरूद पाक के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ कुल हुवल्लाहु अहद हर बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़नी है। और ये सूरत भी आपने इसी तरह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, यानी कि बिस्मिल्लाह और सूरह इखलास को पढ़कर एक ही शुमार करना है। बगैर बिस्मिल्लाह के आपने सूरत को हरगिज नहीं पढ़ना, यानी कि जो 10 बार पढ़नी है हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और सूरह इखलास को भी पढ़ना है। इसी तरह 10 बार पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और अब इसके बाद आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। और अल्लाहु समद के लिए आपने अलग से, अब मैं वक्त भी बता देता हूँ कि कौन से वक्त में पढ़ना है। सूरह इखलास को अलग वक्त में पढ़ा जाएगा और अल्लाहु समद को अलग वक्त में पढ़ा जाएगा। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस अमल से दुनिया का हर मकसद जिसको आप समझते हैं कि यह नामुमकिन है तो भी मुमकिन हो जाता है। देखिए, कोई काम ऐसा होता है जो मैं आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई काम ऐसा नहीं कि जो रब ना कर सके। तो अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो तो हर चीज पे कुदरत रखता है, ताकत रखता है। वो तो जो चाहे जिस वक्त चाहे जब चाहे वो कर देता है। तो इसलिए हमने इसकी बारगाह में अपनी इल्तिजा करनी है। तो आज वो मकसद जिसके लिए आप सारी जिंदगी कोशिश करते रहे, अगर हल नहीं हो सका तो आज इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका बड़े से बड़ा मकसद जो सारी जिंदगी हल नहीं हो सका, आज अल्लाह के फजलो करम से इस अमल के एक ही दिन पढ़ने से हल हो जाएगा। लेकिन हल होने के बाद भी आपने इस अमल को जारी और सारी रखना है और मजीद इसके फ्यूज़ो बरकत को और इसकी बरकत को और गैबी खजानों को आपने हासिल करना है। और आगे चलते हैं, हम इस अमल की बात करते हैं। अब अल्लाह उस समद की यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि सूरह इखलास को कैसे पढ़ना है। अब अल्लाह उस समद की बात कर लेते हैं। तो आपने इसको पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे दम कर लेना है, यानी कि फूंक मार लेनी है और फिर हाथों को अपने वजूद पे फेर लेना है। सबसे पहले चेहरे पे फेरने हैं दोनों हाथ, फिर आपने सर पे फेरने हैं, फिर पूरे जहां तक आपका हाथ जाता है आप वहां तक अपने हाथ को फैल लें, यानी पूरे जिस्म पे। इसके साथ आपने ये कहना है कि बारी ताला या अल्लाह, मेरे ऊपर जितनी भी रुकावटें हैं, मेरे मसाइल जितने भी हैं, जितने भी मेरे वजूद के अंदर मसाइल हैं, बीमारियां हैं, जितनी मेरी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बारी ताला तो इसकी बरकत से सारी रुकावटें, सारी बंदिशें जितनी भी लगी हुई हैं वो सारी की सारी इस कलाम की बरकत से दूर फरमा दे।
बस इतने से अल्फाज कहने की देर है और 3 दिन यानी कि सिर्फ 3 दिन जब आप ये अमल कर लेंगे, इसके बाद आप समझ लें कि जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आपकी वो मुश्किल नहीं रहेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनके लिए 3 दिनों में गैब से कर्जे का इंतजाम हुआ, कोई शख्स आके इनकी खिदमत कर जाता और कभी कोई अल्लाह वाला इनको मिल जाता, तो इस तरतीब के साथ भी मदद मिल जाती है। और वो लोग जो कहते हैं कि हमने बड़ी सिफारिशें करवाई, बड़ा पैसा लुटाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी, और ये अमल करते ही वही लोग जो हमारा फोन नहीं उठाते थे, वही लोग जो हमारी बात नहीं सुनते थे, बस इस अमल के करने की देर थी सिर्फ 3 दिन। फिर हर शख्स अदब के साथ भी मिलता था, मोहब्बत के साथ भी मिलता था, और इस अमल के ऐसे ऐसे मोजज़ात देखे हैं, ऐसी ऐसी बरकत देखी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास ना अपना घर था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, कुछ भी नहीं था, एक वक्त का खाना और दूसरे वक्त के लिए तरसते थे, आज वो आलीशान घरों में रह रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस अमल को अपनी जिंदगी का वतीरा बना लें, कभी जिंदगी में किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्तों के जरिए रब उस बंदे की मदद फरमाता है। जो बंदा भी ये सूरत इखलास का और अल्लाह समद का अमल कर लेता है। अब यहाँ तक देखिए, अमल समझाते हुए बताते हुए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अमल करते हुए जरा भी टाइम नहीं लगना। आपने सुबह और शाम सूरह इखलास को पढ़ना है, और अल्लाह समद को किस टाइम पढ़ना है ये भी जरा समझ लें। फजर की नमाज के बाद आपने सूरह इखलास देखें, इसको पढ़ा, अपने काम के लिए चलेंगे, सारा दिन जिस काम में हाथ डालेंगे इसमें कामयाबी मिलेगी। और ये हकीकत है। और जो लोग कहते हैं कि वज़ाइफ के अंदर असर नहीं है, तासीर नहीं है, हमने बड़े बड़े वज़ाइफ किए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे भाइयों बस इस अमल को जो आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल करके देखिए। इस अमल के जरिए मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ दावे के साथ, अगर यकीन अमल के साथ आप इस अमल को कर ले तो किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ती। सहाबा कराम ने तजुब किया था ये सूरत पढ़ के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजूर के चाचा के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला, वो रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे आसमानों तक सैर करवाई गई, यानी मिराज की रात थी, तो मैंने अर्श पर 3,60,000 स्तून देखे। अब बड़ी सुनने वाली बात है, और इसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि जो मैं अमल बता रहा हूँ कि ये कैसा अमल है, और ये वो अमल है जो मार्फत के दरवाजे खुलवाता है। मार्फत के दरवाजे खुलते हैं मेरे भाइयों, इसके पढ़ने से अल्लाह ताला हर लिहाज से उस बंदे को माला माल कर देता है। वो अपने रब की बारगाह से इस बरकत से, इसकी बदौलत जो कुछ मांगता है मेरा रब इसको अता फरमा देता है। वो जो दुआ करता है अल्लाह इसकी बरकत से उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला उस बंदे को दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना देता है। ये इसके हाथ में एक राज है। ये अल्लाह वाले के जो खास बंदे होते हैं, ये उनका राज आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का राज बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए इसको अपने पास महफूज रखें, अपनी नस्लों को बता दे। ये आपके पास हर एक काम के अंदर कामयाबी की कुंजी है। ये एक ऐसा वतीरा है आपके पास, ये एक ऐसा खजाना है, ये एक ऐसा वरासी अमल आपको दे रहा हूँ दोस्तों। इस अमल को महफूज कर ले, बस इसको आज ही शुरू कर दे और वक्त जाया ना करें। जो जिंदगी बर्बाद कर चुके हो सो कर चुके हो, अब वक्त जाया ना करें। फौरी तौर पर अपना काम कोई होता है तो हो, नहीं होता तो ना हो, ये अमल लाजमी कर ले। बस इतना सा अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, फिर आपकी जिंदगी आपके घर वालों के लिए, दुनिया के लिए ऐसी पाकीज़ा और ऐसी कामयाब आपके लिए जिंदगी साबित होगी। जिस जिंदगी से आप मायूस हो चुके हैं, अल्लाह के फजल करम से यही जिंदगी आपके लिए जन्नत बन जाएगी। लेकिन जब दौलत हो, घर हो, इज्जत हो, सब कुछ हो, तो ये दुनिया भी जन्नत नजर आती है। अगर दौलत ना हो तो परेशानियां दर परेशानियां हो, तो फिर ये दुनियावी जिंदगी भी दोज़ख नजर आती है। तो दोस्तों आज अपनी जिंदगी को खुशियों का खजाना बनाए और अपने आप को कामयाबियों की तरफ ले आए। आज भी जितना वक्त जाया कर लिया सो कर लिया, अब इस अमल को ना छोड़े, इस अमल को आज ही करना शुरू कर दे इंशाअल्लाह ताला। देखिए फिर हजूर फरमाते हैं अर्श पर 3,60,000 स्तून देखे, एक स्तून से दूसरे स्तून की मुसाफत 3 लाख बरस की है। हर स्तून के नीचे मशरिक से मगरिब तक 12,000 मैदान है। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं कि जो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद पढ़ते हैं। जब वो फरिश्ते इस सूरत को पढ़ के फारिग होते हैं तो रब जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ हमारे मालिक, हमने ये सवाब हर उस शख्स को पेश कर दिया, बख्श दिया जो मर्द औरत में से इस वक्त सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है। तो दोस्तों जब आप इस सूरत इखलास की तिलावत करेंगे, तो जब हजूर ने ये बात सुनी तो हजूर ने ताज्जुब किया, सहाबा ने ये बात सुनी तो सहाबा ने ताज्जुब किया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या ताज्जुब कर रहे हो? अर्ज किया, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर फरमाते हैं, मुझे उस जात की कसम है। अब हजूर कसम खा के ये बात कह रहे हैं, फरमाया जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बेशक कुल हु अल्लाहु अहद, ये सूरत इखलास की पहली आयत है। फरमाया कि हजरत जिब्राइल के परों के ऊपर लिखी हुई है अल्लाहुस समद, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पर लिखा हुआ है लम यलिद व लम यूलद, ये हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पर लिखा हुआ है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पर लिखा हुआ है। तो जिसने सूरह इखलास को पढ़ा वह इसने तौरात, अंजील, जबूर और कुरान मजीद पढ़ लिया। इसको सारी किताबें पढ़ने का सवाब रब की बारगाह से मिलता है। इसके बावजूद भी अगर हम इस सूरत से, इस अमल से फायदा ना उठा सके तो फिर हमारी बदनसीबी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हजूर फरमाते हैं, मुझे उस जात की कसम है। हजूर ने फिर कसम खाई, और जिस पे हजूर कसम खा ले यकीन जाने वो अमल कभी रद्द हो नहीं सकता। हजूर फरमाते हैं कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे उस जात की कसम है, यानी कि मुझे अल्लाह की कसम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो आपने दोस्तों इसको पढ़ना है और फिर आपको कितना सवाब मिलेगा। फरमाया कि रब्बे कायनात उस बंदे को दुनिया की हर चीज अता फरमाता है,
तो फिक्र की आज के बाद जरूरत ही नहीं, वो ताजियां खत्म हो जाती हैं। हजूर की बारगाह में एक फकीर आता है, इसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मर गया भूख से प्यासे, कुछ भी घर में नहीं है, क्या करूं? हजूर ने फरमाया, सूरह इखलास पढ़ा करो, रब रिज़्क़ अता फरमाएगा चंद दिन। इसने पढ़ी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, या रसूलुल्लाह बहारें लग गई हैं, अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया है कि घर में जगह कम पड़ गई है, इतना रब रिज़्क़ अता फरमा रहा है, तो इसके बावजूद भी अगर हम ना पढ़े तो फिर से ज्यादा और हम क्या कह सकते हैं, आपको गुजारिश कर सकते हैं कि दोस्तों इसको जरूर पढ़ लें और फायदा उठा लें। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिली, अपने लिए ना सही अपनी नस्लों को संवारने के लिए इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह ताला रब अपने खजाना गैब से आपको जरूर नवाजेगा, अपनी खास शान का राज इस पे खोल देता है जो बंदा भी इसे इस नाम से पुकारता है, क्योंकि देखिए हर चीज उसके कब्जा कुदरत में है। तो इंशाअल्लाह ताला जो पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको भी अपने इन खजानों में से बेशुमार अता फरमाएगा। तो आपने 3 बार दूध पाक के साथ इसको हर नमाज के बाद 5 नमाजें होती हैं, हर नमाज के बाद आपने दोस्तों 100 बार यानी कि एक तस्बीह अल्लाहु समद पढ़ना है। तो ये मुख्तसर सा अमल है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, इससे तो नमाज की भी पाबंदी रहेगी, आप 5 नमाजें भी पढ़ते रहेंगे। और सुबह शाम जो सूरह इखलास का बताया है, इसको सुबह शाम आपने पढ़ना है और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ नमाजों के बाद पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के बाद आपकी जिंदगी के हालात बदल जाएंगे और इसको आप सारी जिंदगी के लिए मामूल बनाना चाहते हैं तो बना लें। हर कदम पर कामयाबी आपके कदम चुभेगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाए, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती है, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामुल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें, कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।